ऑल ऑफ अस आर डेड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऑन्जो अपने फादर को देखते ही उनसे गले से लग जाती है और उसके बाद में सारे बच्चे रूम से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पे गुएनाम अभी तक सबको ढूंढ रहा था और वो स्मेल करता हुआ उसी रूम में पहुंच गया जहाँ पे एथलीट के साथ उसका एक फ्रेंड और था। ये भी इस टाइम तक ज़ॉम्बी नहीं बना था और खुद की जान बचाने के लिए एक जगह पे रुका हुआ था। इस लड़के को लगता है कि गुएनाम ज़ॉम्बी नहीं है और वो गुएनाम को कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ, बाहर मत जाओ, नहीं तो तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। अब इस लड़के को क्या पता था कि गुएनाम तो पहले से ही ज़ॉम्बी है। गुएनाम पूछता है कि बताओ सान कहाँ पर है। ये लड़का सान के बारे में नहीं जानता था क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप था। गुएनाम इस लड़के को कहता है कि यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। लड़के को समझ में आ चुका था कि गुएनाम जरूर ज़ॉम्बी है, इसी कारण वो सान के बारे में कुछ नहीं बताता और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी गुएनाम आता है और बोलता है कि क्या तुझे भूख लग रही है, और उसके बाद में खुद ही इस लड़के को इन्फेक्टेड कर देता है और फिर से फेंक के कहता है कि भाग जाए यहाँ से। यहाँ पे ऑन्जो के फादर बाकी सारे बच्चों को कहते हैं कि यहाँ से पीछे जाने का रास्ता है, पहाड़ी पे से होते हुए हम शहर में पहुंच जाएंगे, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन फिर से ये बच्चे भागते हुए कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। इन लोगों ने दरवाजा तो बंद कर ही लिया था, लेकिन कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे ज़ॉम्बी उन दरवाजे को तोड़ते हुए आगे की तरफ आते जाते हैं। ऑन्जो के फादर एक फ्लैश लाइट जलाते हैं अपने बैग के अंदर से और उसे सभी ज़ॉम्बी को दिखाते हैं। ज़ॉम्बी अट्रैक्ट होते हैं और उनकी तरफ भागने लगते हैं। ऑन्जो के फादर बच्चों को बोलते हैं कि निकलो यहाँ से, मैं पीछे से देख लूंगा। अब ऑन्जो के फादर ने अपनी बेटी और उसके साथ सारे दोस्तों को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी। वो बाहर जाने से पहले पूरा दरवाजा बंद कर लेते हैं और खुद को अंदर ही रख देते हैं। ऑन्जो अपने फादर का हाथ देखती है जहाँ पे उसके फादर का हाथ इन्फेक्टेड हो रखा था। इसी कारण ऑन्जो के फादर बाहर भी नहीं गए थे। वो बार बार में ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ करते हैं और फ्लेयर गन फेंकते जाते हैं। ये सीन गाइस बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, जहाँ पे ऑन्जो अपने फादर को देखते हुए भी वहाँ उन्हें बाहर नहीं निकाल पाई। सुयोक और सान आके ऑन्जो को अपने साथ ले जाते हैं और आखिर में तो अब सारे ज़ॉम्बी ने मिलकर ऑन्जो के फादर को भी नहीं छोड़ा था। ये सभी लोग मिलके उस कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी। लेकिन नामरा वहीं पे रुक जाती है और बोलती है कि ये जगह भी सेफ नहीं है, यहाँ पे भी आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी से बचते हुए ये लोग फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद में इन्हें एक विंडो दिखाई देती है। धीरे धीरे करके सारे के सारे विंडो से बाहर निकल जाते हैं और फिर से छुप के बैठ जाते हैं। नामरा सबको कहती है कि बिल्कुल धीरे बात करो, ये हमें सुन सकते हैं। ऑन्जो तो जस्ट अभी अभी अपने फादर को मरते हुए देख के आ रही थी, इसी कारण वो रो रही थी और एथलीट ने उसका मुंह पकड़ रखा था। जिसके बाद सान उसके पास आके बैठ जाता है। यहाँ पे हम मिस्टर ली की बायोग्राफी देखते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि ये वायरस इतना ज्यादा खराब है कि इसने इंसानों को मार दिया है। मरे हुए इंसानों के लिए तो सबको ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन बदले हुए इंसानों का क्या किया जा सकता है। उसका मीनिंग था कि जो लोग एक दूसरे को जानते थे, ज़ॉम्बी बनने के बाद अब वो पूरी तरीके से जानवर में बदल चुके थे। ऑन्जो के फादर और सान की मॉम जो कि सालों से एक दूसरे के नेबर रहा करते थे, वो भी ज़ॉम्बी बनने के बाद बस इधर उधर घूम ही रहे थे। यहाँ पे गुएनाम सबको स्मेल करता हुआ उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ से ऑन्जो के फादर ने इन्हें रूम से बाहर निकाला था। जिसके बाद हम गुएनाम को देखते हैं और ये उस लड़के के फिर से पास आता जाता है। इस लड़के में अभी भी बहुत ज्यादा जान बची थी और ये ज़ॉम्बी नहीं बना था। गुएनाम को मारने के लिए वो एक तीर उठाता है और उसके गर्दन में मारता है, लेकिन गुएनाम जब अब तक नहीं मरा तो वो इस तीर से क्या मरता। लेकिन ये लड़का पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था। अब यहाँ पे सारे बैठे थे, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर यहाँ से निकल जाए या फिर यहीं पे बैठे रहे, वेट करे या फिर रेस्क्यूअर इन्हें बचा लेंगे। तब यहाँ पे एथलीट और मिजिन खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हम सीनियर है तो आगे की जिम्मेदारी भी हम ही लेंगे। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जाते हैं और देख के आते हैं कि यहाँ से निकलने का क्या रास्ता हो सकता है। यहाँ पे सान ऑन्जो के पास बैठा था और उसे बस सिंपैथी देता जा रहा था कि जो भी होगा अब ठीक ही होगा। सान के सामने उसकी मॉम ज़ॉम्बी बन गई और वहीं पे ऑन्जो के सामने उसके फादर ज़ॉम्बी बन गए। इन दोनों की लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी सान और ऑन्जो भी एक दूसरे के सपोर्ट में थे और इन दोनों को अपनी पुरानी पुरानी बातें याद आती है कि कैसे सान हमेशा से ही ऑन्जो को पसंद करता था। यहाँ हम गुएनाम को देखते हैं जो कि अब स्मेल करता हुआ उस रूम में पहुंच गया था जहाँ से ऑन्जो के फादर ने सभी को यहाँ से बाहर निकाल दिया था। यहाँ पे गुएनाम को इन्हीं के ग्रुप का एक फ्रेंड दिखाई देता है और गुएनाम बोलता है कि ये भी ज़ॉम्बी बन गया और उसी को एक किक मार के वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर जाते ही उसे पहाड़ी का रास्ता मिल जाता है। यहाँ पे कंट्रोल रूम में कैप्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे 2 ज़ॉम्बी रखे हुए थे, वहाँ पे इन्होंने साउंड फ्रीक्वेंसी काफी तेज कर दी थी। इस बात से पता चलता है कि ज़ॉम्बी साउंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसी की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं। यानी कि अगर सारे ज़ॉम्बीज को एक तरफ इकट्ठा करना है तो शहर के अंदर साउंड फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। इसी के लिए 4 जगहें चुनी गई, एक हाइसन फ्यूचर कॉलेज, एक हाइसन स्कूल, एक चौराहा और इसी के साथ में एक ग्राउंड। हम देखते हैं कि यहाँ पे नामरा की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है। वो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड थी, कहीं ना कहीं वो ठीक भी थी, लेकिन ये वायरस अब उसके ऊपर हावी होने लग रहा था। उसकी बॉडी उसे अंदर से बार बार कह रही थी कि जो भी उसके आसपास है उसे खा लो। नामरा इस बात से इतनी ज्यादा अफेक्टेड हो गई थी कि वो सुयोक को काटने ही वाली थी कि तभी वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और वो खुद को ही बाइट कर लेती है, जिसके बाद में उसके हाथ में से ब्लड निकलने लग जाता है। सुयोक उसे कहता है कि शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल ठीक
को, अगली बार अगर तुम्हारा ऐसा मन करे तो तुम मुझे काट लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस टाइम तक नामरा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसी कारण सुयोग उसकी एक आंख पे पट्टी बांध देता है। यहाँ पे एथलीट और मिशन जब वापस आते हैं तो बताते हैं कि हमें इधर उधर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला है। एक रास्ता स्कूल की तरफ है तो दूसरे रास्ते के नीचे बड़े बड़े सरी लगे हुए हैं। तब यहाँ पे सान कहता है कि कोई भी एक जना टेरेस पे चला जाएगा और वो शोर करके सारे ज़ॉम्बी को अपनी तरफ दिखाएगा। बाकी सभी लोग रास्ता साफ होने के बाद में पहाड़ी की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन ओंजो और बाकी सारे लोग मिलके कहते हैं कि अब अपनी कोई भी जान वेस्ट नहीं करेगा, किसी को भी किसी की जान बचाने के लिए अपनी आप की कुर्बानी नहीं देनी है। तभी यहाँ पे नामरा को आवाज आती है कि ध्यान से सुनो, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं। नामरा ध्यान से सुनती है और तब उसे पता चलता है कि पूरे शहर को खाली करवाया जा रहा है। ये लोग जल्द ही बॉम्ब गिराने वाले हैं और इनकी स्कूल पे भी बॉम्ब गिराया जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके किसी सेफ जगह पे छुप जाओ। अब तो ये बच्चे और ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ना तो इन्हें कोई रेस्क्यू करने के लिए आया था और ना ही ये लोग अब कहीं यहाँ से बाहर निकल सकते थे। ऊपर से बॉम्ब कब गिरने वाला है इन्हें ये तक भी नहीं पता था। सारे ड्रोन्स को निकाल दिया गया था और ड्रोन्स को अलग अलग जगह पे एक्टिवेट कर दिया गया था साउंड फ्रीक्वेंसी ऑन करके। जहाँ जहाँ ज़ॉम्बी थे वो साउंड को सुन के एक जगह इकट्ठे होने लग रहे थे। अब इन लोगों को यहाँ से बाहर तो निकलना ही था और तभी इन लोगों को आवाज आती है गुएनाम की। चोंग सान सान का फिर से दिमाग खराब हो जाता है कि गुएनाम अभी तक मरा क्यों नहीं है, उसे इतनी बार मारा जा चुका है। और तभी प्लास्टिक कर्टन हटाते हुए यहाँ से गुएनाम की एंट्री होती है। वो पहले सान को मारता है। सुयोग जब लड़ने के लिए आता है आगे तो गुएनाम उसे धक्का दे देता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है पहले एपिसोड से लेके अब तक के एपिसोड में जितने भी स्टूडेंट्स थे और इसी के साथ में जितने भी अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाए गए थे उनका बहुत ही शानदार ज़ॉम्बी वाला मेकअप करके उन्हें भगाया जा रहा था। गाइस सीरियसली अगर पैसा लगा है तो सिर्फ और सिर्फ इस सीन के अंदर लगा है, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक एक साथ मेकअप करके एक जगह पे इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पे बाकी सारे लोग तो सुयोग को ऊपर उठा रहे थे, वहीं पे सान की फाइट गुएनाम से हो रही थी। पहले ही ये बहुत पतली जगह थी जहाँ पे सान उससे फाइट नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते गुएनाम ने अपना बदला पूरा किया और सान को उसने बाइट कर लिया, यानी कि उस ज़ॉम्बी ने सान को भी इन्फेक्टेड कर दिया। अब तक गाइस ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो इस पूरी सीरीज को लीड कर रहा है वो भी क्या ज़ॉम्बी बन जाएगा। जिसके बाद में सान ने गुस्से में आके गुएनाम को और धक्का दिया और वो वहाँ से नीचे गिर गया। यहाँ अब धीरे धीरे करके बॉम्ब गिराए जाने वाले थे। अब जब सान इन्फेक्टेड हो चुका था तो उसके पास में ओंजो भागती हुई आती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन सान और बाकी सभी अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड हो गया तो उसे बचाया नहीं जा सकता था। नामरा सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो इतने दिनों बाद तक में भी ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। जाने से पहले सान अपना नेम बैज ओंजो को दे देता है और कहता है कि मैं मरने के बाद में भी तुम्हें हमेशा याद करूंगा। और गाइज ये इस सीरीज का वन ऑफ इमोशनल सीन में से एक था जहाँ पे ओंजो के हाथ में सान का नेम बैज था। ओंजो के पास घूम फिर के बस एक सान ही बचा था और वो भी अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था। सान यहाँ पे जाने से पहले ओंजो को गले लगाता है काफी जोर से और उसे गुड बाय करता है। और अब सान चाहता था कि अगर वो ज़ॉम्बी बन चुका है तो वो बाकी सबकी जान जरूर बचाएगा। वो वहाँ से भागता है और सारे ज़ॉम्बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें ऊपर की तरफ टेरेस पे लेके जाता है। यहाँ बाकी सब निकलते जाते हैं और रास्ता साफ देख के आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब साउंड फ्रीक्वेंसी काफी तेज थी तो नामरा को भी प्रॉब्लम होने लग रही थी। इसी के साथ में गुएनाम भी अपने कान बंद कर रहा था। सान ने एक बहुत ही शानदार वाला ट्रैप बनाया था। वो सबको टेरेस पे ले आया और उसके बाद में लिफ्ट वाले स्पेस पे जंप कर गया। वो खुद तो शांति से खड़ा था और जो भी ज़ॉम्बी उसको पकड़ने वाले थे वो धम धम करके काफी सारी मंजिलों से नीचे गिरते जा रहे थे। गुएनाम ने अभी तक सान का पीछा नहीं छोड़ा था। यहाँ पे बाकी सारे लोग पहाड़ी की तरफ निकल चुके थे। गुएनाम सान को कहता है कि मुझे तुझे मारते हुए मजा नहीं आया था तो बदला तो मैं तुझसे पूरा लूंगा। सान अपने हाथ में मिट्टी उठा लेता है और सोचता है कि वो इसे भी खड्डे में गिरा देगा, लेकिन गुएनाम जितना खराब ज़ॉम्बी अब तक किसी ने नहीं देखा था। वो सान के मारने से भी बच जाता और आंखों में धूल गिरने के बाद में भी नीचे नहीं गिरता। और उसके बाद में सान और गुएनाम की बहुत शानदार वाली फाइट होती है जहाँ पे गुएनाम अपना बदला निकालता है और सान की आंख फोड़ देता है। इस बार सान की मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। सान जिंदा था और सोचिए उसे कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। वो फिर भी अपनी खुद की जान बचाता हुआ आगे बढ़ता है और गुएनाम को भी खड्डे की तरफ लेके जा रहा था। अब यहाँ पे उन चारों जगहों पे जहाँ ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा किया गया था वहाँ ब्लास्ट करवा दिया गया था। देखते ही देखते हर बिल्डिंग ब्लास्ट होने लगती है और पूरी की पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है। स्कूल के भी हर दरवाजे टूटते जा रहे थे, सारी विंडोज टूट चुकी थी। यहाँ पे सान को गुएनाम को लेके जंप नहीं करना चाहिए था बल्कि सिर्फ गुएनाम को ही धक्का दे देना चाहिए था, लेकिन सान यहाँ पे गुएनाम को जिंदा नहीं देखना चाहता था। इसी कारण सान उसे पकड़ता है और अपने साथ में ही जंप करवा देता है, लेकिन यहाँ से निकलने वाली आग इन दोनों को ही जला देती है। इधर जो बच्चे पहाड़ी की तरफ भाग रहे थे उनको भी बहुत बुरी तरीके से झटका लगता है। यहाँ पे अब जब मिशन पूरा हो चुका था तो कैप्टन अपने जूनियर को कहता है कि कल रेस्क्यू मिशन ऑन कर देना, जो लोग बचे हैं उन्हें रेस्क्यू करके ले आना और अब आगे का मिशन तुम ही लीड करोगे। ये जूनियर बोलता है कि लेकिन सर आप कहाँ
जा रहे हैं। तो कैप्टन बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। कैप्टन यहाँ पे एमिली के पास आता है और उसे बोलता है कि हमने शहर को बचाने के लिए शहर पे बम गिराए हैं, जब आप यहाँ से बाहर निकल जाए तो लोगों की फैमिलियों को सांत्वना देना और सिर्फ आप ही ऐसा काम कर सकती है। ये बातें सुन के एमिली को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने किसी के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, जो लोग बच सकते थे उन्हें भी नहीं बचाया। लेकिन कैप्टन के पास कोई ऑप्शन नहीं था ये काम करने के अलावा। यहाँ से ये बात एमिली ने भी सुनी, इसी के साथ में डिटेक्टिव और उनके साथ वाले लोगों ने भी सुन ली कि पूरे शहर को बर्बाद कर दिया गया है। कैप्टन यहाँ से खुद के रूम के अंदर पहुँचता है। वो वहाँ पे खुद की ऑफिशियल ड्रेस पहनता है और एक कन्फेशन सुनाता है कि हाइसिन शहर से इन ज़ॉम्बी को बाहर नहीं निकाला जाना था और हाइसिन शहर से ये वायरस कहीं और न जाए, इसी कारण इन्हें ये इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। अगर ये ब्लास्ट किए गए हैं तो इस सब की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कैप्टन की होगी। ये सारी बातें बोल के कैप्टन एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, जहाँ पे हमें एक सीन ये दिखाया जाता है कि कैप्टन मिस्टर ली की वीडियो देख रहा था। मिस्टर ली बोलता है कि अगर सबको बचना है तो इस वायरस को जड़ से खत्म करना पड़ेगा और मिस्टर ली अपनी ही वाइफ और अपनी बेटे के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और उन्हें जलाने ही वाला था, लेकिन फिर भी एक बाप होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता है और उन्हें नहीं जलाता है। यही बात कैप्टन वीडियो में बोलता है कि मिस्टर ली एक बाप था, इसी कारण वो अपने फैमिली को नहीं जला पाया, लेकिन उसे तो पूरे शहर के बारे में सोचना था। वीडियो खत्म होने के बाद कैप्टन अपने घर पे फोन करता है, अपनी वाइफ से बात करता है और अपने बच्चों के लिए पूछता है। कॉल खत्म होने के बाद वो अपने हाथ में एक गन ले लेता है। कैप्टन को ये गिल्ट था कि शायद अगर सब लोग मरे हैं तो इन सब का जिम्मेदार कैप्टन ही है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले रहा था और इस गिल्ट को लेके जीने से अच्छा था कि कैप्टन खुद ही मर जाए। कैप्टन एक गन निकालता और अपने चिन पे रखता और उसके बाद ट्रिगर दबा देता है, यानी कि कैप्टन ने अपनी जान दे दी थी। हम देखते हैं कि हाइसिन सिटी पूरी तरीके से जल चुकी थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, पूरे शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ राख थी। और हम आखिर के अंदर वो सीन देखते हैं जहाँ पे सान ने उन सारे ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिराया था। कई सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे जल के मर चुके थे। इसी के साथ में हम सान का हाथ देखते हैं और ओंजो का नेम बैच देखते हैं। तो आखिर के अंदर ये ओंजो का नेम बैच जला क्यों नहीं और सान का भी हाथ सलामत कैसे है? ये तो एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या सान जिंदा रहेगा या फिर क्या ये सारे बच्चे बच पाएंगे या मारे जाएंगे? इन सब चीजों का आंसर तो हमें लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। ये इस सीरीज का लास्ट सेकंड एपिसोड है। तो गाइज मैं अब आपसे वो बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था। इस सीरीज का सिर्फ एक आखिरी पार्ट है जो कि जल्द ही अपलोड हो जाएगा। मेरे पास में गाइज काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है न्यू सीरीज के बारे में, लेकिन ये ऐसे ऑप्शंस हैं कि जो अगर एक ऑप्शन उठाया तो फिर दूसरा इंसान जरूर बुरा मानेगा। तो गाइज मेरे पास जो ऑप्शन है वो या तो हॉलीवुड या कोरियन सीरीज है या फिर बॉलीवुड की सीरीज में उठा सकती हूँ या फिर कोई हॉरर सीरीज उठा सकती हूँ। अब गाइज आप लोग जिस सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप लोगों को किस सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। जो सीरीज सबसे ज्यादा वेटेज में रहेगी हम लोग नेक्स्ट वही सीरीज का एक्सप्लेनेशन उठाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से ऑल ऑफ अस आर डेड के लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।